हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड और क्यों है? हद से ज़्यादा जुनूनी मोहब्बत कौन करता है आपसे? हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जुनून की हद तक? So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। Description box चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे mention है। एंड ये एक जनरल prediction है, इट्स अ collective energies, so don't take anything personal. Easily आप लोगों से जितना resonate होगा, well and good and fly the rest. Okay. सो गाइस मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और मैं ईमेल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्नैपचैट पे तो नहीं हूँ, टिकटॉक, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है। सो आपने स्कैमर से अलर्ट रहना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आपसे ऑब्सेस्ड, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। We have it's a secluded separation, reflection, soul searching. Okay. ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने खुद आपको छोड़ा है। वी हैव टर्निंग योर बैक। या मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान के साथ ऑलरेडी आप कमिटेड रह चुके हो। या एंड आप लोगों ने अपनी बैक टर्न कर ली है इस इंसान से, जैसे आप मूव ऑन कर गए हो या फिर आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेट गो करके आगे बढ़ चुके हो। यस, आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे इस इंसान को लगता है आप वॉक अवे करे हो या नहीं करे, ये आपको बेटर पता है। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान को लगता है कि जैसे आपने अपनी बैक टर्न कर लिया एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो, बिकॉज इस टाइम आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान की सोल सर्च कर रही है आप लोगों को, आपको ढूंढ रही है इस इंसान की सोल, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान आपसे कनेक्ट सोल से हैं। रिफ्लेक्टिंग एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कुछ है इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जबकि खुद इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ से या तो निकाला है या फिर किसी तरह से आपको छोड़ा है। बिकॉज दिख रहा है जैसे आपने शायद इस इंसान को बहुत रोकने की कोशिश की, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको रोकने की कोशिश की, बट जिसको रोकना चाहा वो नहीं रुका। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो इस इंसान ने आपको छोड़ा है या आपने इसको छोड़ा है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अभी भी आपको चाहते हैं। यस, क्योंकि इस इंसान की सोल आपको ढूंढ रही है, बट इनको ऐसे लगता है जैसे आपने इस इंसान से वॉक अवे कर लिया, मूव ऑन कर लिया है, आपने अपनी बैक कर ली है इस इंसान की तरफ। आप शायद इस पर्सन की लाइफ में आप आना नहीं चाहते या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इनमें। बट है कोई ऐसा जिसने कमिटमेंट को ख़त्म किया, ब्रेक किया है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन वुड बी द वन जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो सकता है ब्रेक भी हुई है। वी हैव कार्मिक लेसन। ये पर्सन को कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव फीलिंग लाइक शिट। इस टाइम बहुत बुरा फील कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज यहाँ तो इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपके साथ रिश्ता या फिर आपके साथ कमिटमेंट अच्छे से निभाई नहीं है। और अभी जब आपने अपनी बैक टर्न कर ली है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों से, क्योंकि इस इंसान की सोल तलाश कर रही है आप लोगों को। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। जो बुरा इन्होंने आपको महसूस करवाया था, सेम वही बुरा ये पर्सन को फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन को अपने कार्मिक लेसन मिल रहे हैं। ये पर्सन डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कर्मा से। कर्मा कैसा है? आपको इग्नोर किया, बदले में आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिल गई। आपको छोड़ा, आपसे वॉक अवे किया, अब बदले में इनको दिख रहा है आपने इनसे वॉक अवे कर लिया हुआ है। आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश हो। अगर आप इनको हैप्पी शो हो रहे हो या फिर आप आपको हैप्पी शो कर रहे हो इंटेंशनली इनको, कि इस इंसान को पता चले कि आप खुश हो इनके बिना अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ इस पर्सन को ऑब्सेस्ड कर रही है। बट इस टाइम ये पर्सन फीलिंग शिट की तरह फील कर रहे हैं। यस, इसको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, बहुत बुरा ये पर्सन फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ शायद ये पर्सन स्पिरिचुअल गिफ्ट
इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस वजह से भी शायद ऑब्सेशन हो रही है आपकी तरफ। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो या फिर आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं, जिसकी वजह से शायद आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से चैनलाइज कर लेते हो। मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद आपसे झूठ भी बोले हैं पास्ट में। अब वो किसी चीज़ को भी लेकर हो सकते हैं झूठ बोले गए हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी प्रेगनेंसी या ये वो, बट ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपसे कुछ ना कुछ झूठ बोले हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपका ये रिश्ता या फिर आपका ये जो ब्रेकअप है वो हुआ इस पर्सन के साथ। जैसे झूठ कैसे है, लाइक इस इंसान की लाइफ में कोई नहीं था, या इन्होंने आपको शो किया इनकी लाइफ में कोई और है, या किसी और को चाहते हैं, किसी और को पसंद करते हैं, आपको नहीं पसंद करते, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, आप उनको नहीं अच्छे लगते, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी हो सकती है बातें इस इंसान ने बोली है, या फिर कुछ हो सकता है ये पर्सन वो हैं जो आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, या फिर आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो इनको चाहते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनको पसंद करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आपको शो कर रहे हैं। बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है, या फिर आपको यूनिवर्सल जो है कुछ ना कुछ ऐसी गिफ्ट मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ आपके पास अपने ही ऐसी पावर हैं जिससे आप ये चीज़ों को सेंस कर लेते हो, और आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता भी होंगी कि ये इंसान ऐसे ही लगे हुए हैं आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने फेक किया हुआ है आपसे। यस, वी हैव इट्स अ स्पेल लव। इस टाइम इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। ऑब्वियसली आप बहुत ऑब्सेस्ड कर रहे हो। इस इंसान को लगता है कि आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया, या फिर आपके प्यार में ऐसा जादू है कि इस इंसान को अपनी तरफ जो है ना, आपकी तरफ आने पे ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं। यस, जितना आप अपने आप को आगे शो करोगे ना, जैसे आप आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, आपने सरेंडर कर दिया, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपसे ऑब्सेशन हो रहा है, आपके करीब आने का, आपकी अटेंशन सीख करने का, क्योंकि इसको बहुत बुरा फील हो रहा है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके प्यार का एक ऐसा जादू है जो इस पर्सन पे चढ़ चुका है, जादू हो गया हुआ है इस इंसान पे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कोई जादू कर दिया, बट इनको लगता है कि आपके प्यार में ऐसा कोई ना कोई स्पेल आपने कर दिया हुआ है, या फिर आपके लव में ऐसा स्पेल है जो इस इंसान को उस चीज़ से ऐसे लगता है ये पर्सन निकल ही नहीं पा रहे। यस, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। वी हैव बी क्वीन। इस इंसान को जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो, जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस हो, कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर हो, जितना अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्वीन या फिर आप किंग ट्रीटमेंट आपको दे रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन को बुरा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों अंडर एस्टिमेट किया, क्यों आपको बुरे वे में ट्रीट किया, क्यों आपकी वैल्यू नहीं की। क्योंकि अभी इस इंसान को आपसे प्यार है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका प्यार का जादू इस कदर इस पर्सन के ऊपर आ चुका हुआ है कि ये उस इम्पैक्ट से, उस इफेक्ट्स का ख़त्म ही नहीं हो रहा है इस पर्सन से। बिकॉज पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे इस टाइम आप बॉस हो, वट एवर आपका जेंडर कुछ भी है, यू गाइज आर द बॉस राइट नाउ, कि जो हर चीज़ पे जो है वो आपका एक तरह का, आप कह लो कंट्रोल है, आपका एक तरह से रूल कर रहे हो आप हर चीज़ पे, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत बुरा महसूस हो रहा है। जैसे होता है ना एक इंसान का टाइम है, इनको लगता है आपका टाइम अच्छा चल रहा है, इनका बुरा चल रहा है। पहले इनका टाइम था, आपका नहीं था चल रहा, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के कंट्रोल में थे। ओबियसली आपको प्यार था तो आप उन चीज़ों में ही सब कुछ कर रहे थे, बट इस इंसान ने आपके प्यार का एक फ़ायदा उठाया, आपके साथ रिश्ता नहीं रखा, आपकी लॉयल्टी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की तरफ लेकर गया, या फिर अनवर्दी आपको समझा, आपको बहुत डिवैल्यू किया। अभी इनको लगता है आपका टाइम चल रहा है, तो ये पर्सन को बुरा महसूस हो रहा है। क्यों बुरा महसूस हो रहा है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। येस, वी हैव हार्ट ब्रेक। इस इंसान का दिल टूटा हुआ है इस टाइम, आपका दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, तो खुद ये पर्सन इस टाइम दिल जले बने हुए हैं, इनका दिल जल रहा है, इस इंसान का दिल जल बुन रहा है इस टाइम। आप लोगों को अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट देख के, करियर फोकस देख के, आपकी लाइफ में अच्छा करता देख के, खुश देख के, ये पर्सन को इस टाइम इतना बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपके साथ गलत किया। सब कुछ ख़राब करके, सब कुछ ख़त्म करके अब बड़ा बुरा फील होता है इस इंसान को, क्योंकि स्टिल इस इंसान को भी आप ऑब्सेस्ड कर रहे हो। और ऑब्सेस ज़्यादा क्यों हो रहा है ये पर्सन? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी सिक्योर हो, स्पेशली करियर फोकस्ड है, आपका करियर अच्छा है, फाइनेंसिस आपके अच्छे चल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत बुरा फील करवा रही हैं, जिससे इनका दिल जो है वो टूट रहा है। ये पर्सन दुखी है, बिकॉज यहाँ पे हैंग मैन की एनर्जी है, इस इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं। येस, इनको लगता है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया, वो सब कुछ इनको करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया। यस, क्योंकि ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि इनको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है जैसे चेंज के लिए ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, इसीलिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जो पहले नहीं किया अब वो करना पड़ेगा। रिलेशन में आप जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, एक पॉइंट पर जाके आपको वही करनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, करनी पड़ेगी।
इस इंसान ने टाइम पे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं किया, आप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच रहे हैं इनको अपना विजन बनाना है विद द हैंगमैन, क्योंकि इंसान स्टक हो चुके हैं आप पे। कॉन्टैक्ट आपका नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंसान जो भी है ना वो आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पर्सन हैंग महसूस कर रहे हैं कि जैसे बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर उसी तरह से ही ये पर्सन जो है वो पीछे आ जाते हैं। बट इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, इन्होंने आपका तोड़ा है और आप तोड़ने के बाद बहुत बुरे तरीके से जो है ना इस इंसान को फील हो रहा है कि क्यों ऐसा किया है, सब कुछ मेस्ट क्यों किया है, सब कुछ ख़राब क्यों किया है। उस चीज़ का अफसोस दिख रहा है, उस चीज़ का मुझे दुख दिख रहा है इस इंसान को आपको खोने का। यस वी हैव 8 ऑफ वांड्स। अभी भी स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आप लोगों को लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा से बनाने के लिए, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। बात करने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे इस इंसान की, जैसे पर्सन एक बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और उनको लगता है उनको एक्शन लेना चाहिए, तो एक्शन लेना चाह रहे हैं क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दिल बड़े बुरे तरीके से इस इंसान का जल रहा है, हार्ट बर्निंग की एनर्जी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक हार्ट है, उसको आग लगी हुई है तो आग लगी हुई है इस इंसान के दिल को यस एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन और आप अपनी लाइफ में अपने पे फोकस्ड हो। आगे ये इंसान जो भी है ना ऑब्सेस्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है विद द 8 ऑफ वांड्स। इस इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यस बट इस टाइम आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान आपकी तरफ विद द चैरियट, बट बीच में चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हैं। उन चैलेंजेस को ये ओबियसली बहुत बोल्डली डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास हो सकता है पेट भी हो सकते हैं, डॉग, बट इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप इस टाइम बहुत ही कोल्ड ड्राई डिटैच जो है ना वो एक्ट कर रहे हो, जिसके लिए इस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ना एक कॉन्फिडेंट रखते हुए और बहुत ज़्यादा पेशेंस को लेकर साथ चलना होगा और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ चलना होगा। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत पावर के साथ आपके सामने आपका रूड बिहेवियर, आपका क्रिटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं फेस करना होगा, बिकॉज दे नो के ये इंसान को आपसे जो बात करनी है ना आप उसको क्रिटिसिज्म भी दोगे, आप इस इंसान के साथ हार्श रूडली वर्ड्स भी यूज़ करोगे। यस क्योंकि अब आप रुकोगे नहीं, जिसके लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना एक तरह से कॉन्फिडेंस रख के अपनी उस इंसल्ट को, क्रिटिसिज्म को, हर चीज़ को बियर करना होगा, क्योंकि ये करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस इंसान को आपसे ऑब्वियसली ऑब्सेशन है, ये ऑब्सेस्ड है, क्योंकि आपके प्यार का जादू इस इंसान के ऊपर है, दूर जाने के बाद हुआ है, आपका दिल तोड़ने के बाद हुआ है। मोस्टली ये चीज़ें होती हैं रिलेशंस में। जो इंसान आपके साथ बुरा करता है, गलत करता है, आपको हर्ट करता है, वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है और उसको आप ही की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लवर्स, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विथ यू, बट कुछ ना कुछ जेलसी है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके इस कनेक्शन में किसी भी तरह से। बट ये इंसान जो भी है ना, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। यस बिकॉज इस इंसान को लगता है कि इनको चीज़ों को किसी तरह से बचाने के लिए खुद कोई ना कोई बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को फेस करना होगा। यस बिकॉज इस इंसान का गोल जो है वो आपकी तरफ आने का है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ रियली लव यू सो मच गाइस। ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ ये इंसान आपको डिप्लोमेसी के साथ भी किसी तरह से जो है ना कन्विंस कर सकते हैं या फिर कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। नॉट इन अ बैड वे, बट डिप्लोमेसी है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को आपके सामने किसी तरह से एक बेटर वे में लेके आने की। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी इमोशनली मेच्योरिटी के साथ और इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ आपके फीलिंग्स को भी समझते हुए अब आपके साथ जो है वो एक यूनिटी करना चाह रहे हैं। यस दिस पर्सन रियली वांट शो यू देयर लव। आपको अडोर करने की एनर्जी दिख रही है, आपको लव करने की एनर्जी दिख रही है, आपको सपोर्ट करने की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन पास्ट में अनसपोर्टिव रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं किया, आप सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, बिकॉज बहुत ज़्यादा लव शो करना चाहते हैं, आपको अपनी केयर शो करना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज लग रहा है ये पर्सन इमोशनली काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, दैट्स वाई। विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स ये पर्सन बहुत 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 ऑब्सेस्ड है और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं।
बट इनको लगता है ऑब्वियसली दिस पर्सन नोस कि आप जो सिचुएशन बन चुकी है आपके बीच में, उसके बाद आप इनसे प्यार से बात करने वाले नहीं हो। आप बहुत ही रूडली, डिटैच, ड्राई, कोल्ड बिहेवियर करोगे बिकॉज इस इंसान ने ऑब्वियसली आपके साथ ब्रेकअप किया है, या किसी तरह से हो सकता है आपको थर्ड पार्टी की वजह से भी छोड़ा हो। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि लवर्स चॉइसेस की बात भी करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान के पास चॉइसेस थी और इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था। अब वहाँ पे भी टॉक्सिसिटी रही है, क्योंकि कार्मिक लेसन है, वहाँ पे टॉक्सिक रिश्ता बन गया है, वहाँ पे कार्मिक लेसन मिले हैं। जो आपके साथ किया था दूसरे पर्सन ने इस पर्सन के साथ कर दिया, तो उस वजह से अब कहीं ना कहीं ये इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको आपके प्यार की याद आ रही है और इनको लगता है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है, तो इनको आप ही के पास आना है। इसीलिए बुरा फील कर रहे हैं आपके साथ ब्रेकअप करके, आपको खुद यहाँ पे अपनी लाइफ से निकाल के खुद आपके साथ इस इंसान ने जो है सेपरेशन किया। यस, सिक्लूडेड की एनर्जी है। इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा है, खुद आपको अकेला किया है और ख़ुद भी अपने आप को अकेला किया किसी और के लिए आपको छोड़ के। यस, तो अभी इंसान ऑब्वियसली काफ़ी एक्साइटेड है, आपको शो करना चाहते हैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपकी तरफ, बिकॉज लवर्स एंड एट ऑफ वैंड्स दोनों अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन आपको लेकर। इस पर्सन की फीलिंग्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डीप है आपको लेकर, जिसको ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि अपनी फीलिंग्स हैं इस इंसान की, लेकिन बेटर वे में करेंगे। क्योंकि इस इंसान का जो है इमोशनली जो एक मेचोरिटी है वो मुझे दिख रही है कि किस तरह से इनको आपको कन्विंस करना है, किस तरह से डिप्लोमेट होना है, किस तरह से आपको अपनी केयर शो करनी है। बिकॉज ये पर्सन डिवोटेड अब आपको शो करना चाहते हैं एक नया रिश्ता बनाने के लिए विद एस ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान आपको एक नए इंसान की तरह जो है अपनी लाइफ में मिलना चाह रहे हैं आप दोबारा, और नए इंसान की तरफ आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आ रहे हैं और चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं एक बेटर वे में। बिकॉज इनको लगता है कि पोटेंशियल आपके साथ ही इस इंसान को रिश्ते में दिख रही है, एक लविंग कनेक्शन में। दैट्स वाई आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और अपनी भरपूर कोशिश इस पर्सन की मुझे दिख रही है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। यह आपको किसी तरह से आपका दिल जीतने के लिए, यस आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, या फिर आपको अपना ट्रस्ट शो करने के लिए ये इंसान कैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ये अपनी तरफ से, पोटेंशियल शो करेंगे आपको। फॉर सम ऑफ यू या तो आप किसी तरह से वर्किंग से रिलेटेड भी हो सकते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हो, लाइक आपका वर्किंग प्लेस सेम था, या फिर आपकी ये जो सारी सिचुएशन स्टार्ट हुई थी वो हुई वर्क प्लेस से थी, अफेयर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लव स्टार्ट हुआ, कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बट ये इंसान हर हाल में जो है ना कोशिश करना चाहते हैं अपनी डेडिकेशन, अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करने के लिए, आपको नया ऑफ़र देने के लिए। सो नंबर 1, 8, 6, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 8 की एनर्जी है, चेंज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपना कर्मा ले लिया। आपने जो लेना था वो ले लिया, इन्होंने भी ले लिया अपना कर्मा, इसीलिए अब एक नई बिगनिंग आपके साथ हो रही है इस पर्सन की। मोस्टली एज मुझे 30+ दिख रही है, बट कुछ लोग 20+ भी हो सकते हैं। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, जेमिनाई कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, एंड कुछ हद तक फायर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।